नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा, कौन कौन व्यक्ति शामिल नहीं होगा, आज ये भी तय हो जाएगा। पिछली बार मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल थे, क्या वो इस बार शामिल होंगे या उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, ये भी आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के बारे में कैसी खबर आ रही है, जिससे इस खबर को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को रात में शायद आज नींद नहीं आएगी। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में सीएसटीएस ने एक सर्वे किया है और सर्वे में सवाल यह पूछा है लोगों से कि 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। तो जो जवाब लोगों का निकल कर सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 36% लोगों ने यह कहा है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, जबकि केवल 32% लोगों ने यह कहा है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी जी लोकप्रियता के मामले में मोदी जी से आगे निकल गए हैं। एक वक्त ऐसा था कि मोदी जी की लोकप्रियता के आसपास कोई भी नेता नहीं फटकता था, लेकिन आज का वक्त यह है कि राहुल गांधी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। यानी कि जो वर्तमान सरकार बनने जा रही है, ये देश की जनता की या यूं कहें जनभावना की विपरीत ये सरकार बनने जा रही है। तो ये खबर मुझे लगता है मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बड़ी परेशानी वाली खबर है। और एक और खबर ऐसी है जिससे मोदी जी और अमित शाह जी के लिए बड़ा परेशानी होने वाली है। खबर ये है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिया गया है। अब हालांकि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन मान लीजिए अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष बन जाते हैं तो सोचिए प्रधानमंत्री के अपोजिट बिल्कुल सामने नेता विपक्ष की कुर्सी होती है। जिस व्यक्ति को मोदी जी देखना पसंद नहीं करता हो और वो व्यक्ति मोदी जी के सामने बैठकर और मोदी जी से आंख में आंख डालकर मुद्दों पर बात करेगा, मोदी जी से सवाल पूछेगा, तो मोदी जी के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति हो जाएगी। और नेता विपक्ष बनने के बाद तो ये भी नहीं हो सकता कि भैया नेता विपक्ष का भाषण काट दो, लोकसभा की कार्रवाई से हटा दो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हालांकि पिछली सरकार में कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के नेताओं के भाषणों को लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया था, तो अब तो ये भी नहीं कर सकते। तो अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते हैं तो मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है। तो इस वक्त लोकप्रियता के मामले में देश ये चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है। लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरकार दो बैसाखियों पर चल रही है। एक बैसाखी नीतीश कुमार जी के नाम की है और दूसरी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जी के नाम की है। दोनों की अपनी अपनी मांगे हैं, डिमांडें हैं। अगर डिमांडें उनकी पूरी नहीं होती हैं, सहमत नहीं बनता है, कंफ्यूजन बना रहता है, तो ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली। अच्छा, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बड़ी है, तो मैं ये मानता हूं कि जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दो यात्राओं के बाद कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी की स्थिति, दोनों की स्थिति में कायाकल्प हो गया है। राहुल गांधी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं और इंडिया गठबंधन आज मजबूत स्थिति में है। ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस बात को लेकर। और हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर इनका असर नहीं पड़ा है, लेकिन ये स्थिति तब है जब कांग्रेस के पास संसाधन नहीं थे, कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। जब पैसा ही नहीं होगा तो कोई चुनाव कैसे लड़ेगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां जो हैं कांग्रेस के नेताओं के पीछे थी, विपक्ष के नेताओं के पीछे थी, तब विपक्ष इस स्थिति में है। सोचिए अगर कांग्रेस के खाते फ्रीज ना होते, विपक्ष को परेशान ना किया जाता, तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होता, इंडिया गठबंधन सरकार भी बना रहा होता। लेकिन खैर, जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, ये भी अपने आप में मोदी जी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि लोग यही कह रहे हैं कि सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये भी अपने आप में देखने वाली बात है कि आखिर राजनीतिक विश्लेषकों की और लोगों की बात किस हद तक सही होती है, इसका इंतजार करते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले ही बोल दिया गया है कि हम वेट एंड वॉच का काम करेंगे, देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।